जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। ब्लॉग की शुरुआत लगभग मैं सात या 7:30 से ऐसे ही कर रही हूँ, क्योंकि सुबह मैंने सबको चाय वगैरह बना के दे दिया था और फिर से दोबारा मैं सुकून वाली चाय बना रही हूँ अपने लिए और मम्मी जी के लिए। तो हम दोनों चाय पियेंगे। उससे पहले यहाँ मैं आलू फ्राई कर रही थी और सब्ज़ी बनाने के लिए। तो सारा काम मेरा साथ साथ होता रहेगा। अभी नहाई नहीं हूँ मैं, क्योंकि मुझे बहुत काम है। और ये है चंदन है ये। तो इसको ना थोड़ा सा घिस लूँगी मैं। अगर आपके पास पाउडर हो, ये एक होम रेमेडी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और इसके बारे में मैं आपको आगे बताती हूँ। ये देखिए, ये चंदन था मेरे पास, ये वाला पाउडर नहीं था। तो इसको ना मैंने ऐसे घिस लिया, जिससे हम कद्दूकस बड़ा इजीली हो गया। ये देखिए, ऐसे पाउडर बन गया। और अगर हम मिक्सर में करते ना तो आधा ये मिक्सर में ही रह जाता है, इस वजह से मैंने इसमें कर लिया। इसको निकाल लिया एक कटोरी में। अब इसमें डालूंगी मैं टमाटर का जूस, मतलब जो टमाटर का पल्प होता है, थोड़ा सा ऐसे दबाएंगे ना तो उसका जूस भी निकल जाएगा, थोड़ा बहुत उसका पल्प भी निकल जाएगा। तो ये मैंने सब्ज़ी में डालने के लिए काट के रखा है। तो थोड़ा बहुत क्या, चारों में से 2 टमाटर मैंने काटे थे, दोनों का जो रस है मैं इसमें डाल लूँगी। ये देखिए, और इसमें डालूँगी फिर मैं 1.5 चम्मच के करीब में बेसन। ये घर का बना हुआ बेसन है, तो आप चाहे मार्केट का भी यूज़ कर सकते हैं, घर का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आधा चम्मच, 1/4 चम्मच के करीब में डाला मैंने इसमें हल्दी पाउडर। और ये डाल रही हूँ मैं इसमें शहद। उसके बाद फिर इसमें डालूँगी मैं एलोवेरा जेल। तो ये ना केसर वाला एलोवेरा जेल है। अगर आपके पास नॉर्मल वाला एलोवेरा जेल हो, चाहे मार्केट का हो या अगर घर का हो, तब तो बहुत बढ़िया है। तो आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरे पास मार्केट वाला ही है, केसर वाला है, जिसको मैं यूज़ करती हूँ। कभी कभी यूज़ करती हूँ, रेगुलर यूज़ नहीं करती हूँ, टाइम ही नहीं मिल पाता। फिर इसमें डाल दिया मैंने दही, और ये घर का ही दही है, बाहर का मतलब ख़रीदा हुआ नहीं है, घर का दही है। और इन सबको मैं अच्छे से फेंट लूँगी। फेंट के और फिर मैं रख दूँगी। पहले मैं चाय पी लूँगी, फिर ये तैयार हो गया एक हमारा, इसको फेस पैक बोल लीजिए या क्या कहते हैं उसको, स्क्रब बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए। ये इतना अच्छा होता है ना कि अगर आपने सुबह नहाने से पहले एक बार लगा लिया। मैं क्या करूँगी ना, इसको पहले मैं चाय पीऊँगी आराम से। आलू भी मेरा हो चुका है फ्राई, तो मैं साथ के साथ सारा काम कर रही हूँ। हम गृहिणियों को ऐसा तो है नहीं कि अभी स्पेशल टाइम मिलेगा कि हम लोग अपने लिए करेंगे। और ये मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कहीं जाना है, ठीक है। तो मैं उतना ज़्यादा फेस वॉश भी नहीं यूज़ करती ना, मैं क्रीम तो कोई भी यूज़ करती ही नहीं हूँ, ना मुझे सूट करता है। आज से नहीं, शादी के पहले से ही कभी कभार हुआ कि मैंने कभी यूज़ कर लिया, अदरवाइज़ मैं ना सनस्क्रीन में कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ। मुझे सिंपल सा रहना पसंद है। मेकअप में क्या होता है, सिंदूर, बिंदी और लिपस्टिक, बस ये होता है मेरा डेली का मेकअप। तो इधर ना चाय निकाल लिया था मैंने मम्मी जी के लिए और अपने लिए। तो चाय पी लूँगी मैं, और फिर चाय पीने के बाद मैं इसको अपने फेस पे और गर्दन पे लगाऊंगी। और नहाते समय इसको आप अपने हाथों पैरों पे आप अच्छे से मसाज, मतलब जैसे हम स्क्रबिंग करते हैं ना, आप स्क्रब करके फिर नहा सकते हैं। आपको इसका रिज़ल्ट पहले लगाने के साथ ही पता चलेगा, ठीक है। बहुत अच्छा होता है। हाँ, अगर आपके पास कॉफ़ी पाउडर हो या चावल का आटा हो तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। मेरे पास दोनों ही नहीं था तो मैं नहीं डाला। पर अगर आप सिर्फ इतना भी करते हैं ना, देखिए गृहिणियों के पास स्पेशल टाइम हम लोग नहीं निकाल पाएंगे कि हाँ हम स्पेशल टाइम निकालें फिर हम करें। मुझे कहीं जाना है फंक्शन में, इसलिए मैं भी बना रही हूँ, वरना मुझे भी कहाँ टाइम लगता।
फटाफट से खाना बनाओ, फटाफट से भागम भाग लगी रहती है। और आज मीठी को मैंने स्कूल नहीं भेजा है क्योंकि जाना है, फिर हमें आने में रात हो जाती, फिर मीठी को स्कूल से कौन लेकर आता, इस वजह से। तो ये मैंने फेस पैक चाय पीने के बाद से आराम से लगा लिया है। अब ये आराम से सूखता भी रहेगा और मेरा जो साथ के साथ मेरा काम है वो भी होता रहेगा, मेरा काम भी नहीं रुकेगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैं लगा के आराम से बैठूं ज़रा पंखे के नीचे कि ये सूखेगा, है ना। ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मेरा काम भी साथ के साथ होता रहेगा और ये अपना काम करता रहेगा, ठीक है। तो ऐसे आप भी कर सकते हैं, अगर मतलब नहीं मिलता है टाइम तो आप भी कर सकते हैं। यहाँ मैं रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेथी का और हींग का तड़का देके फिर मैंने इसमें प्याज डाल दिया था। प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भुनने के बाद लहसुन और मिर्ची का वो डाला दरदरा सा, उसी में मिक्सर में ही ब्लेंड कर लिया था। उसके बाद फिर टमाटर, और अब डालूँगी मैं हल्दी और नमक। इसमें ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं कर रही हूँ मैं, सिंपल सी सब्ज़ी बना रही हूँ कि थोड़ा बहुत हम लोग भी खा के चले जाएंगे, मम्मी जी पापा जी घर पे ही रहेंगे तो वो भी हो जाएगा। और फिर इसमें जो मसाला मैंने बनाया था ना, टमाटर वगैरह, तो वो सब मैं अच्छे से इसमें पानी डाल के शेक करके डाल दिया है। अब इस पानी से ना मसाला जो है वो अच्छी तरह से पकता रहेगा। तेल का यूज़ मैंने आज थोड़ा सा कम किया है कि साथ के साथ ना मसाला पक जाएगा, जले नहीं, इस वजह से मैंने थोड़ा पानी डाला है। और ये देखिए मसाला बिल्कुल अच्छे से भुन चुका है, कढ़ाई से अलग होने लगा है मसाला। अब मैं इसमें डाल दूँगी आलू और मटर। मटर को भी मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया था, शायद पता नहीं शूट हो पाया कि नहीं। तो उसके बाद से फिर ये है पनीर। पनीर भी मैं काट के रख ली हूँ और यहाँ मैं गर्म पानी का यूज़ कर रही हूँ सब्ज़ी में, क्योंकि सब कुछ भुना हुआ है मसाला भी। तो अब इसको बनने में ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट लगने वाला है। तो यहाँ गर्म पानी का यूज़ किया है मैंने, और अब मैं इसी में काट के डाल दूँगी जो पनीर को फ्राई करके रखा था ना मैंने, वो भी डाल दिया है। और इसे ढक के छोड़ दूँगी मैं 5 से 7 मिनट के लिए, मतलब जब तक ग्रेवी थिक हो जाए थोड़ी सी। आलू को निकाल के बीच में मैश करके भी मैंने डाल दिया था। और लास्ट में डाल रही हूँ मैं होममेड गरम मसाला, और इसके साथ ही इसमें डालूँगी कसूरी मेथी। अगर आपके पास धनिया का पत्ता अवेलेबल हो तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, पर मेरे पास नहीं था तो मैं कसूरी मेथी डाल रही हूँ। इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। और गैस को कर दिया है मैंने बंद, इसको ढक के मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी। गरम मसाला कभी भी लास्ट में यूज़ करना चाहिए। फिर मैं लग गई हूँ अपने बाकी के काम में। तो यहाँ मैं अपना रूम सेट कर दूँगी क्योंकि हमें आने में भी रात हो जाएगा। तो देखिए कहीं हम लोगों का क्या है ना, कहीं जाओ तो काम करके जाओ, आओ तो काम करो, ये हर गृहिणी की कहानी है। तो इधर मैं लग गई थी फटाफट से अपना बेड भी सही कर दूँ, क्योंकि आने के बाद बस सीधे सोना रहेगा, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि जहाँ हम जा रहे हैं हमें रात हो जाएगी, है ना, आने में। तो फिर आके फिर मैं ये सब करूँगी तो फिर मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो इस वजह से मैं ये सारा काम करके फिर मैं आराम से निकलूँगी। हम लोग निकले थे कितने 1:10 पे हम लोग घर से निकले थे। उसके बाद लगाया मैंने पूरे सुबह, तो एक बार झाड़ू लग चुका है। हाँ, पोछा मैंने सिर्फ किचन में लगाया था, पूजा रूम में आजकल मैं नहीं जा रही हूँ, पूजा भी नहीं हो रही है। और ये सबसे बेकार दिन होते हैं मंथ के 4-5 5-6 दिन जो होते हैं ना, सबसे बेकार दिन होते हैं, मतलब क्या ही कहना। तो पूजा पाठ भी आजकल नहीं हो रही है, तो बाकी का जो काम है वो मैंने पूजा रूम में पोछा भी नहीं लगाया था सुबह, तो इनसे लगवा दिया था मैंने। इन्होंने नहा के अपना कर लिया था पूजा वगैरह। और मंगलवार भी था तो उनका व्रत भी था, तो इस वजह से। और इधर फिर मैं लगा लूँगी सारे घर में झाड़ू अच्छे से, और तब मैं लगाऊंगी पोछा, क्योंकि अभी पूरे घर में भी पोछा नहीं लगाया। मैंने पहले से डिसाइड करके रखा था कि हाँ आज मुझे ये करना है। पहले मैं फेस पैक लगा लूँगी चाय पीने के बाद, फिर मैं आराम से अपना काम करती रहूँगी। फेस पैक लगाने का फ़ायदा पता क्या हुआ, कि जो मैं थोड़ी थोड़ी देर पे चाय पीती रहती हूँ ना, वो मैंने सिर्फ एक बार ही चाय पी है और आराम से मेरा काम हो गया है। दोबारा मैंने चाय नहीं पिया, मतलब तीसरी बार मैंने चाय नहीं पिया, 2 बार तो पी ही लिया है। फिर इधर दूसरी बार मेरा सुकून वाला चाय था, तो जब तक सुकून वाली चाय ना मिले ना, तब तक मेरा चाय का जो कोटा है वो चलता रहता है। इधर लगा लिया था। इधर फिर मैं लग गई थी पोछा लगाने में। तो सफाई करके जाओ ना तो ठीक रहता है, क्योंकि आने के बाद फिर घर भी साफ़ मिलता है। और सफाई करके ना जाओ तो एक दिमाग इसमें लगा रहता है कि अभी घर का काम जो है वो नहीं हुआ है, और कोई और तो आने वाला है नहीं कि हाँ कोई और आके करेगा, भाई मुझे ही करना है, तो भाई क्यों ना इसको निपटा के जाया जाए।
आज का देखिए, हम अगर सोचते हैं ना कि ये काम करेंगे करेंगे, तो वो हम करेंगे ये में ही जाता है, फ्यूचर में ही जाता है, प्रेजेंट में नहीं रहता। और हम ये कर रहे हैं ना कि हम अब ये काम मेरा हो गया, अब चलो मैं ये भी काम कर लेती हूँ, साथ के साथ निपट जाएगा। तो तुरंत आज कर काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, ये वाला हिसाब किताब है। तो जब तबीयत ठीक रहती है ना, तभी ये वाला भी फॉर्मूला काम करता है। अगर तबीयत ठीक ना हो ना, तो वो जाएगा, फ्यूचर में ही जाता है कि हाँ ठीक है हम कर लेंगे, है ना। ऐसा होता है। तो फिर रूटीन एक जगह एक जैसा हमेशा फॉलो भी नहीं हो पाता है। मतलब जिनके साथ खासकर छोटे बच्चे हों, खुद की तबीयत मतलब उतनी ना ठीक रहती हो, तो थोड़ा सा मुश्किल ही है। इधर फिर मैंने लगा लिया है पोछा, और अब मैं चलती हूँ हॉल में, पूरा पोछा लगा लूँगी। इसमें ना मैंने ज़रा सा सर्फ़ डाल दिया था, क्योंकि कल मैंने मीठी का जो ड्रेस है वो इसी में धुला था कल शाम को, और उसी में सर्फ़ थोड़ा सा ज़्यादा ही पड़ गया था। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं ये सर्फ़ फेंकूँगी नहीं, इसका यूज़ हो जाएगा, इसमें पानी डाल के मतलब 2 जगह कर दिया था मैंने, और पोछा लग जाएगा। उसके बाद फिर मैं चली गई थी नहाने, और आप ये देख सकते हैं कितना सुंदर सा, मतलब मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि जो मेरी होम रेमेडी मैंने बनाई है ना, वो कोई भी किसी भी एज में यूज़ कर सकता है। मतलब बच्चों को छोड़ के, बच्चों पे ज़्यादा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। तो इतना अच्छा स्किन हो गया था ना, अब बिना कुछ लगाए, मैंने कोई क्रीम नहीं लगाई, मैंने कोई सनस्क्रीन नहीं लगाई, कुछ नहीं। उसके बाद फिर मुझे भी लग गई थी बहुत ज़ोरों से भूख, फिर फटाफट से खाना निकाला, मैंने खाना खाया। उसके बाद लग गई बच्चों को तैयार करने में, बच्चे को तैयार करके दोनों को, फिर मैं खुद तैयार होंगी। फिर मुझे तैयार होने में टाइम नहीं लगता है, साड़ी पहनने में मुझे जितना टाइम लगे, और कंघी करने में, कंघी भी मैं कभी कभी ही करती हूँ। अदरवाइज़ अगर मुझे ससुराल पक्ष में कहीं भी रहना है, तो भाई सिर पे पल्लू तो रहेगा ही, फटाफट से ऐसे ही बाल ऊपर करके क्लचर लगा लिया, और मैं सिंदूर बिंदी लिपस्टिक हो गई मैं तैयार। तो जो टाइम लगता है मुझे साड़ी पहनने में ही लगेगा। उसके बाद से फिर मीठी को तैयार कर दिया मैंने, और अब करूँगी धन्वी को तैयार, और फिर मैं भी तैयार होके आ गई थी। ये तैयार होके सीधे चले गए हैं दुकान पे। रास्ते में ना मुझे थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी है, मीठी धन्वी के लिए और उनके पापा के लिए, दोनों के लिए मुझे टी शर्ट लेना था। कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं गई भी नहीं थी लेने के लिए। तो मैं इधर से जाते जाते रास्ते में ही ख़रीद के, फिर मैं इन लोग को वहीं चेंज भी करवा दूँगी। दोनों धन्वी का तो चलो गाड़ी में ही हो जाएगा, लेकिन इनका मैं जहाँ लूँगी ना मॉल में, वहीं करवा दूँगी इनका भी चेंज, बिलिंग करने के बाद। फिर मैं भी तैयार होके और मैं आ गई हूँ। मैं कैसी लग रही हूँ प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ मैं भी हो चुकी हूँ तैयार। मम्मी जी सामने थी, तो मैंने पूछा मम्मी मैं कैसी लग रही हूँ। ऐसा होता नहीं है कि मैं पूछूं कि मैं कैसी लग रही हूँ, हाँ मैं ठीक है, मैं जैसा है मैं ठीक लग रही हूँ। पर कभी कभी हो जाता है कि मैं पूछ लेती हूँ मम्मी जी मैं कैसी लग रही हूँ, साड़ी मेरी ठीक लग रही है ना। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे रास्ते में, हस्बैंड मैं और बच्चे। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।